जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा फिजिक्स है और फिजिक्स में क्या पढ़ना है दोस्तों। तो फिजिक्स में हमें पढ़ना है कि विद्युत चालन तथा ओम का नियम। विद्युत चालन तथा ओम का नियम दोस्तों देखिएगा, विद्युत चालन तथा ओम का नियम। विद्युत चालन तथा ओम का नियम जी दोस्तों, हमारे कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। IIT JEE और नीट के एग्जाम में पूछता है। उसके बाद बोर्ड वालों के लिए तो पूछो ही मत। बोर्ड वालों के लिए समझ लीजिए कि यह एक प्रकार का रामबाण है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, परिपथ पर लिखेंगे, परिपथ पर आधारित प्रश्न। परिपथ पर आधारित प्रश्न बड़ा ही रोचक तथ्य है दोस्तों। इसको क्या करना, यह इम्पोर्टेंट है, उतार लेना। इम्पोर्टेंट है, उतार लेना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? डरवाइए मत। अरे डराना नहीं, अरे चिंता न करो। इस हम परिपथ से खेलेंगे, इस परिपथ से खेलेंगे। जरा दो ठो फार्मूला लिख लेना, दो ठो फार्मूला लिख लेना। वह फार्मूला क्या है? तो हम लिखेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन दोस्तों किस प्रकार होगा? तो इस प्रकार होगा दोस्तों, इस प्रकार होगा जी दोस्तों। यहाँ पर क्या है? यह R1 है, यह क्या है? R2 है, यह क्या है? R3 है जी दोस्तों। A से B तक कितने प्रतिरोध? 3 है। जरूरी नहीं होगा दोस्तों 3 ही होगा, और हो सकता है, और हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या था? श्रेणी में है। सूत्र क्या होगा? तो हम जानेंगे दोस्तों, R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा दोस्तों। इस फार्मूले को लिख लेना, इस फार्मूले को लिख लेना। क्यों लिखवा रहे हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्या है? दूसरा है दोस्तों। यह तो पहला था, दूसरा लिखेंगे प्रतिरोधकों का। प्रतिरोधकों का पार्श्व या समांतर क्रम, पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन इसका फिगर कैसे होगा दोस्तों? तो इसका फिगर इस तरीके से होगा। इस तरीके से होगा दोस्तों। A है, B है, या किसमें? R1 R2 R3 जी दोस्तों। R2 R3 उतार लेना, उतार लेना। यही इसलिए महत्वपूर्ण है। इसका सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर R डबल डैश बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। उतार लेना, अरे उतार लेना। तुल्य क्या होगा? तीसरा इसी में लिख दे रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी और पार्श्व को जोड़ देंगे दोस्तों, तुल्य होगा। लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा दोस्तों? तो बराबर लिखेंगे श्रेणी संयोजन प्लस पार्श्व संयोजन। श्रेणी संयोजन प्लस पार्श्व संयोजन उतार लेना दोस्तों। तुल्य में हम यहाँ पर लिखेंगे RS बराबर R डैश प्लस R डबल डैश। उतार लेना।
बड़ा ही रोचक तथ्य है। अब सवाल देते हैं। अब क्या करेंगे, मैं सवाल फेंक रहा हूँ, लोग कर दिखाओ। सवाल फेंक रहा हूँ, लोग कर दिखाओ। अब हिंदी को नहीं, पूरे गणित को पढ़कर दिखाओ। ए करके दिखाओ भैया, ए करके दिखाओ। आपको एक सवाल में दिया गया है कि कोई परिपथ है, उस परिपथ में जो उसकी प्रतिरोध है, इसमें दिया कितना है, यहाँ पर दिया है 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम है दोस्तों। बड़ा ही काम गड़बड़ हो रहा है। आप ओम ओम क्यों बोल रहे हो? ओम का नियम इसी को कहते हैं दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो यहाँ पर दिया है 3 3 3। अब आ जाओ किसमें, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या है, आर डैश। आर डैश बराबर कितना है, तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब कितना मान दिया है इन सभी का, तो 3 दिया है। 3 होगा दोस्तों प्लस 3 होगा दोस्तों, क्या होगा, 3 होगा प्लस 3 होगा बराबर 9 हो जाएगा। क्या मात्रक है, ओम मात्रक है, उतार लेना। ओम मात्रक है, उतार लेना। इस तरीके से सवाल होंगे, इस तरीके से हल होंगे दोस्तों। दूसरा भी क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 3 3 ओम के हैं। दूसरा लिखेंगे दोस्तों, यह तो श्रेणी में था, श्रेणी में तो हम यहाँ पर आप लोग लिख लेना प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन। प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन। दूसरा क्या है, प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन। प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन 1/r डबल डैश। 1/r डबल डैश बराबर क्या होगा दोस्तों, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 3/3 हो जाएगा दोस्तों। नीचे वाला सेम, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, बराबर कितना, 1 ओम आएगा। यानी R डबल डैश बराबर कितना होगा दोस्तों, 1 ओम होगा। तुल्य प्रतिरोध, यह तो पहला था, यह दूसरा है, तीसरा क्या है, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध बराबर RS बराबर हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश बराबर कितना है, 3 प्लस क्या है दोस्तों, 1 है, बराबर 4 ओम। उतार लेना, 4 ओम है। इस तरह के सवाल दोस्तों हुए हैं और इस तरह से सवाल आपका पूछेगा। अब फिगर बदलेंगे दोस्तों। यह तो था बेसिक, अब थोड़ा सा कठिन में आओ, कठिन में आओ। अभी आपको क्या था, यह समझ लो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर बाकी है दोस्तों, पिक्चर बाकी है। ट्रेलर देखकर आप इतने खुश न हो जाइए, पिक्चर को देखकर इतने मायूस नहीं हो जाइए, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करना, आराम से समझ सकते हो। अब एक फिगर बना रहे हैं, वह क्या है सर, इस तरीके की फिगर आपको दिखना चाहिए, इस तरीके की फिगर दिखना चाहिए। और क्या हो रहे हैं, तो यहाँ पर समझना जी। यहाँ पर 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम। करना क्या है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या, तुल्य प्रतिरोध। बिना टाइम स्पेंड किए खत्म कर दो, इस सवाल को खत्म कर दो। यदि एक चीज ध्यान देना दोस्तों, यदि जो करंट है, करंट जो है, करंट कितना 0.5 एम्पियर में हो, 0.5 एम्पियर में हो, तब इसका क्या करना है, इसका विभवांतर भी बताइए। पहला तुल्य प्रतिरोध, दूसरा विभवांतर भी बताना है।
तो विभवांतर भी बताना है, तुल्य प्रतिरोध भी बताना है। बड़ी दुविधा है सर, नहीं आ रहा है। चिंता क्यों कर रहे हो, आएगा कैसे नहीं। यहाँ से चलना प्रारंभ करो, यहाँ पर मिल गया, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। पहले जहाँ 2 ठो 3 ठो मिल रहे हैं वहाँ देखो, जहाँ 2 ठो 3 ठो मिल रहे हैं वहाँ देखो। मछली मारो, मछली कहाँ मारो, जहाँ अधिक हो। 1-2 मत पकड़ो, पकड़ो तो पूरे तालाब की मछली को पकड़ो। जाल लगाओ, जाल लगाओ, जाल बिछाओ, क्योंकि जाल बिछाना क्या है कि एक रणनीति है। तो यहाँ पर समझेंगे, इस जाल को समझेंगे तो कितना है, हम 1-2 तार है, यानी कह सकते हैं पार्श्व में है। क्या है, पार्श्व में है। तो पार्श्व का फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, R 1/r। अब पहले हम दर्शा देंगे दोस्तों, यह क्या है, R1 है, यह क्या है, R2 है, यह क्या है, R3 है, यह क्या है, R4 है। अब 1/r' बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/, अब यहाँ पर R2 R3, R2 प्लस 1/r3 उतार लेना दोस्तों। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू कितना दिया है, तो 1/4 प्लस 1/4 बराबर कितना, 2/4 बराबर 1/2, यानी R' बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, किससे गुणा कर देंगे, 2 होगा। अभी आया नहीं है। अब क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ पर R1 R4 भी है, किसमें है, यह तो पार्श्व में था ना, प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन। थोड़ा दोस्तों हिंदी को आप ध्यान देना, हिंदी हम नहीं लिखना चाहते थे क्योंकि टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे क्या है, प्रतिरोधकों का श्रेणी भी लिखेंगे, प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन। प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन बराबर क्या होगा दोस्तों, R" बराबर कितना है, यहाँ पर R1 R4, R1 प्लस R4 बराबर कितना दिया है, 2 + 2 बराबर 4 ओम। इसका 2 ओम आया था, उसका 4 ओम तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे दोस्तों। तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो हम जानते हैं RS बराबर हो जाएगा R' प्लस R" बराबर कितना है, R' का मान 2 है, R" का मान 4 है, बराबर 6 ओम। उतार लेना 6 ओम, 6 ओम उतार लेना। एक बात कॉमन और है, क्या है, विभवांतर। विभवांतर यानी ओम का नियम। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं दोस्तों, विभवांतर यानी ओम का नियम। ओम का नियम लिख देंगे दोस्तों, ओम का नियम, क्या, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, जरा समझना। ओम का नियम कहता है V बराबर IR, V बराबर IR। जहाँ V का मान ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना है, उसके बाद क्या करना, R का मान दिया है, यहाँ पर लिखेंगे। R का मान हमने फाइंड किया 6, I का मान 0.5 है, और यहाँ पर 6 है, 6 पंजे 30, यानी 3 हो जाएगा दोस्तों, 3.0 वोल्ट हो जाएगा। उतार लेना। ऐसे सवाल 3 नंबर के पूछते हैं, ऐसे सवाल 3 नंबर के पूछते हैं जी दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल को फेंक रहे हैं, लोग कर दिखाओ। फेंक रहे हैं दोस्तों, लोग कर दिखाओ। पढ़ते तो बहुत हो, जरा करके दिखाओ, जरा करके दिखाओ दोस्तों। पढ़ते तो बहुत हैं, कोचिंग वगैरह सब जगह पढ़ते हो, करके दिखाओ तब न जाने, करके दिखाओ तब न जाने। एक सवाल को मैंने बताया, हम तो भी पहचाने कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हो भैया, कितने बड़े खिलाड़ी हो। तो यहाँ पर समझना, जी दोस्तों।
अब आपको इस तरह से प्रतिरोध दिया गया दोस्तों, परिपथ दिया गया। अब इनका वैल्यू कितना है, तो इधर इधर 8 ओम है, इधर 8 ओम है, इधर दोस्तों 5 ओम है, 5 ओम है। V का मान दिया है 10 वोल्ट। ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है, सवाल पहला लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा क्या ज्ञात करना है, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। तीसरा क्या ज्ञात करना है, तो तीसरा दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर प्लस से चलना स्टार्ट कर दिए, यह ए हो जाएगा, यह बी हो जाएगा, ए से बी तक का विभवांतर। ए से बी तक विभवांतर। आते हैं सवाल पर दोस्तों, सवाल पर आते हैं। सवाल समझना क्या कह रहा है, इसको समझो। ए से बी तक वाला पहले फाइंड कर लो, इसको पहले यहीं से लिखो, R1 R2 R3 R4 लिख लिया करो दोस्तों, लिख लिया करो, फायदा करेगा, फायदा करेगा। क्या है कि हम आते हैं तो यहाँ पर पार्श्व क्रम में है, लिखेंगे प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन, प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन। और प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन क्या है दोस्तों, 1/R डैश बराबर 1/R1 1/R2 बराबर 1/8 प्लस 1/8 बराबर क्या हो जाएगा, 1/R डैश बराबर 2/8। इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों, R डैश बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि 2 1 का 2, 2 चौक 8 हो जाएगा दोस्तों। यह तो हमारा प्रतिरोधकों का पार्श्व था। अब लिखेंगे प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन। क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन, प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन 1/, यहाँ पर हो जाएगा R डबल डैश बराबर दोस्तों R1। अब यहाँ पर क्या है, श्रेणी में R3 R4 है दोस्तों, R3 प्लस R4 है, R3 R4 कितना है, 5 + 5 बराबर 10 ओम, 5 + 5 10 ओम है दोस्तों। अब क्या है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध यानी पहला सवाल ज्ञात करेंगे। अब तुल्य प्रतिरोध, और तुल्य प्रतिरोध क्या है दोस्तों, R यस से दर्शाएंगे, R डैश प्लस R डबल डैश हो जाएगा। कितना दिया है, एक तरफ 4 है दोस्तों, एक तरफ 10 है, बराबर 14 ओम। कितना, 14 ओम आ जाएगा दोस्तों, 14 ओम आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा साइड इसको लिख लेना और उसके बाद मिटाएंगे। क्यों मिटाएंगे, क्योंकि अभी सवाल को बताना है, अभी सवाल को बताना है दोस्तों। तो हम क्या मिटाएं, फिगर को मिटा दें। चलो सवाल को मिटाते हैं दोस्तों, आप लोग उतार लेना, चलो फिगर मिटा देते हैं, बेटर रहेगा। अब इस फिगर में दोस्तों यहाँ पर एक चीज कॉमन दिया है, क्या है, यहाँ पर आपका दिया क्या है, 10 वोल्ट। जरा देख लेना, 10 वोल्ट क्या था, V का मान था, V बराबर, बस यही हमें जरूरत है। अब यहाँ है परिपथ में धारा दोस्तों, पहले लिखेंगे दूसरा सवाल करने के लिए ओम का नियम, ओम के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब यहाँ पर क्या है, V बराबर I R,
तो हमें क्या ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है। तो होगा क्या दोस्तों, आई बराबर भी बट्टे के आर हो जाएगा दोस्तों, भी बट्टे के आर, यानी कि आई बराबर क्या है, भी का मान 10 है दोस्तों, आर का मान 14 आया है। 14 आया है, 14 का डिवाइड करेंगे 10 में नहीं जाएगा, 0.100 हो जाएगा। 14 चौका 56, 14 पचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 98 7 बार गया, 2 बचा, यहाँ पर 14 एक का 14 होगा, 8 यानी कि 6 बचेगा, 14 चौका 56 होगा, यानी 0.7। बस यही ध्यान देना, या क्या हो जाएगा एम्पियर में, क्या होगा एम्पियर में होगा। आई यानी धारा का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों। अब प्रश्न तीसरा है कि भी ए बी बराबर क्या होगा दोस्तों, तो भी बराबर जानते हैं आई आर होता है, आई आर होता है। आई का मान हमने फाइंड किया 0.7, यहाँ करके लिखेंगे दोस्तों 0.7 लिख लेंगे। तो यहाँ पर आई का मान 7 है, और आर का मान क्या पाया था हमने, ए बी। फिगर में देखना, फिगर यहाँ हमें आधा दिख रहा है, फिगर में देखना ए बी है दोस्तों। हमने ए बी का ज्ञात किया था कितना, 4 ज्ञात किया था। यहाँ पर हो जाएगा क्या, 0.7 गुणे 4 बराबर 2.8 हो जाएगा। और क्या होगा, उल्टा होगा दोस्तों, इसीलिए फिगर को मिटा दिए थे, नहीं तो फिगर से और नहीं समझ में आता दोस्तों। यह हमारा 5 नंबर का सवाल है, उतार लेना, 5 नंबर का सवाल है दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको होमवर्क देते हैं। अब होमवर्क के तौर पर आपको करना है, और मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर को भेज देना। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर को भेजना। आपका होमवर्क क्या है, तो होमवर्क है दोस्तों, पहले एक सवाल और बता देते हैं, एक सवाल और बताते हैं, उसके बाद होमवर्क देंगे। एक सवाल में क्या है, एक सवाल इस तरीके से है, इस तरीके का सवाल है दोस्तों, इस तरीके का सवाल है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रतिरोध और डाल दे रहे हैं दोस्तों, और उसके बाद क्या है, इन सभी का मान जो है, यहाँ पर 5 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 6 ओम है, यहाँ पर 6 ओम है। बड़ा ही रोचक सवाल है दोस्तों, बड़ा ही रोचक सवाल है। वही सवाल, भी का मान कितना है सर, भी बराबर 20 वोल्ट दिया है, भी का बराबर 20 वोल्ट है। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या क्या, सवाल को हम इधर लिखेंगे तो हमारा सवाल सही रहेगा। सवाल इधर लिखेंगे दोस्तों, क्या है कि पहले तुल्य प्रतिरोध रहेगा, तुल्य प्रतिरोध। दूसरा सवाल क्या रहेगा दोस्तों, दूसरा परिपथ में कुल धारा। तीसरा क्या होगा दोस्तों, प्लस से चलना माइनस से, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी होगा, ए से बी तक। की धारा का विभवांतर, ए से बी तक का विभवांतर। चलो टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं। प्लस से चलो R1, R2, R3, R4 हो जाएगा, R4 हो जाएगा दोस्तों। अब आगे लगाओ सवाल को, लगा दो सवाल को। यहाँ से प्लस चलो, यहाँ पे एक्स रेडी, उसके बाद ए से बी तक पार्श्व में है, पार्श्व ले लो। क्या करो, पार्श्व प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम संयोजन, प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम संयोजन क्या मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे 1/r' बराबर 1/r3 प्लस 1/r4
4, 1/R4 इज इक्वल टू दिया है कितना है 1/6 प्लस 1/6 होगा दोस्तों, यानी कि 1/R डैश बराबर क्या होगा 2/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 होगा दोस्तों, क्योंकि 2 1 जा 2 2 3 जा 6 होगा। यहाँ पर क्या बनेगा, फिर से बोल लिख रहे हैं दोस्तों, तो बनेगा R डैश बराबर हो जाएगा 3, R डैश इज इक्वल टू 3 होगा दोस्तों। अब क्या है, अब दूसरा सवाल, सॉरी दूसरे में आते हैं, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या है दोस्तों, तो लिखेंगे क्या कि R डबल डैश बराबर R में कौन सा R1 प्लस R2 बराबर कितना दिया है 5 दिया है 2 दिया है, 5 प्लस 2 बराबर 7 ओम। अब 3 7 अगर तुल्य लिखेंगे दोस्तों, पहला सवाल क्या है तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे, और तुल्य प्रतिरोध बराबर जानते हैं श्रेणी और पार्श्व, क्या होगा श्रेणी का R डैश प्लस R डबल डैश बराबर कितना दिया है, तो 3 प्लस 7 दिया है बराबर 10 ओम हो जाएगा दोस्तों। दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल इसमें कह रहा है परिपथ में कुल धारा फाइंड करने के लिए ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम का नियम कहता है V बराबर IR, तो I बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या, I बराबर V बटे के R हो जाएगा। V का मान कितना है 20 है, R का मान 10 है, कटाने पर 2 होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो गया I बराबर 10 होगा, I बराबर 2 एम्पियर, I बराबर 2 एम्पियर। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, दूसरा प्रश्न यह है A से B तक की धारा, A से B तक विभवांतर, A से B तक विभवांतर दोस्तों, तो यहाँ पर VAB बराबर हो जाएगा क्या होगा IR, अब यहाँ पर क्या है R डैश है दोस्तों, R डैश उतारेंगे बराबर यहाँ पर 2 गुणे R डैश का मान मालूम था 3 बराबर 6 वोल्ट हो जाएगा दोस्तों, 6 वोल्ट। उतार लेना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों पूरा। अब दोस्तों अब आता है होमवर्क का समय, उतार लीजिएगा। अब होमवर्क समय आता है, होमवर्क आप ले लीजिए दोस्तों, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, देखा जाएगा आंसर मिलाया जाएगा क्या आंसर सही है। तीन ओम यहाँ पर 5 ओम है दोस्तों, V का मान 10 वोल्ट। फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के लिए तीनों सवाल होंगे वही परिपथ में, पहले लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, दूसरा क्या है परिपथ में कुल धारा, तीसरा क्या है, दोस्तों यहाँ पर प्लस से चलेंगे माइनस की तरफ,
ए बी, यहाँ पर हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ पर होगा भी ए बी फाइंड करना है दोस्तों। दूसरा फिगर बनाते हैं, दूसरा फिगर यही बना लेना दोस्तों। और इसमें क्या है, तो इसमें दिया है 10 ओम, 15 ओम, और उसका दोस्तों यहाँ 30 ओम, 30 ओम। भी का मान 40 दिया है दोस्तों, 40 वोल्ट। ज्ञात क्या करना है, यही ज्ञात करना है। ए बी आप मान सकते हैं प्लस माइनस की तरफ से। तीसरा फिगर बना रहे हैं दोस्तों। बना लेना दोस्तों, बना लेना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन सब का मान लिख दिए हैं दोस्तों। जो फाइंड करना है वो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर दोस्तों होगा कितना, 5 होगा, 5 होगा, 1 मिनट को 5 नहीं होगा, 5 नहीं, 9, 12, 9 कर दे रहे हैं दोस्तों। 9, 9 और 9 कर दे रहे हैं। 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम उतार लेना ध्यान से दोस्तों। 9 ओम है, 9 ओम है, 9 ओम है। इधर कितना है, 2 ओम है। यहाँ कितना है, यहाँ पर 1 ओम है। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आपका दिया है दोस्तों, यहाँ पर 4 ओम और यह भी 4 ओम दोस्तों। प्लस से चलना स्टार्ट करेंगे। यह हो जाएगा ए बी, यह हो जाएगा सी और डी। ज्ञात क्या करना है, तो वही ज्ञात करना है दोस्तों। तुल्य प्रतिरोध, कुल धारा और भी ए बी कामा एक ठो और लिख दे रहे हैं। क्या होगा कि भी और सी डी इसके लिए दोस्तों। यह आपका होमवर्क के तौर पर रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग बढ़िया से खुश रहिए, मस्त रहिए और दोस्तों जय हिंद।